हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे राजस्थान एपीओ के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि एग्ज़ाम 19 जनवरी को हो चुका है, तो उसकी अटेंडेंस क्या रही और कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, ये हम एक एनालिसिस करेंगे। पूरा श्योर नहीं है कि इतनी ही कट ऑफ रहे, पर हाँ, स्टूडेंट से जिस तरीके से हमने बात की है, ठीक है, उनके बिहाफ पे हम कट ऑफ आइडिया ले सकते हैं कि किस हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकती है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आप हमसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से भी ऐड हो सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे एक न्यूज़ को, जो कि सहायक लोक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा में 35% ही रही उपस्थिति। मतलब जो आपके फॉर्म भरे गए थे उस हिसाब से 35% ही यहाँ पे अटेंडेंस रही है। इस साल पहली परीक्षा, मतलब जो आपका प्री एग्ज़ाम है, ठीक है, और साथ ही में आरपीएससी द्वारा ये जो एग्ज़ाम है ये पहला कंडक्ट करवाया गया है। ठीक है, तो ये पहली परीक्षा आरपीएससी के थ्रू इस साल में। तो ये कहाँ कंडक्ट हुई थी? जयपुर और अजमेर में आयोजन हुआ था। अटेंडेंस देखें तो रूम में ऑलमोस्ट क्या थे, 9-10 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, किसी के में 4-5 ही स्टूडेंट्स थे, इतने ही स्टूडेंट्स थे वहाँ पे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की इस साल की पहली भर्ती परीक्षा का आयोजन रविवार को सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2024 के रूप में किया गया। जयपुर व अजमेर में हुई इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या कम रही। 65% अभ्यर्थी परीक्षा देने से ही नहीं पहुंचे। आयोग ने परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न होने का दावा किया है। आयोग ने परीक्षा का आयोजन अजमेर और जयपुर में 100 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर किया। दोनों ही शहरों में उपस्थिति कम रही। आयोग द्वारा जारी परीक्षा की जो उपस्थिति आंकड़ा है उनके अनुसार परीक्षा में कुल जो है 51,451 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया था। मतलब उन्होंने फॉर्म भरा था और उसके बाद उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया था। इनमें से केवल 18,139 ही अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। 33,312 अभ्यर्थी तो आए ही नहीं। कुल 35.25% उपस्थिति रही। ठीक है, तो इतने तो विद्यार्थी आए नहीं हैं, सिर्फ 18,139 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे थे। आयोग ने केंद्र पर अभ्यर्थियों की जांच में शक्ति दिखाई। आयोग ने सर्दी के मौसम को देखते हुए परीक्षा का आयोजन सुबह जल्दी के बजाय 12 बजे से किया। प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 घंटे का रहा। परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी हुई थी और अभ्यर्थियों को शक्ति से जांच की। हैंड मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। साथ ही जो अभ्यर्थी हाथों में डोर आदि बांधकर पहुंचे उन्हें कटवाया, आभूषणों को भी उतरवाया गया। तो ये तो आई है आरपीएससी के थ्रू न्यूज़ एपीओ की कि भैया एग्ज़ाम में किस तरीके से क्या क्या हुआ था और कितने % आपकी अटेंडेंस रही। अब अटेंडेंस ही कम है, ठीक है, अटेंडेंस तो कम है और उसके बाद क्या हुआ, अटेंडेंस बिल्कुल डाउन। और जो कट ऑफ है वो किस पे डिपेंड करेगी? पेपर पे। तो पेपर क्या था? इजी था। पेपर था जो कि आपका इजी, बहुत इजी पेपर, पूरा सेक्शन बेस पेपर था। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के पूरा सेक्शन बेस क्वेश्चन था, क्वेश्चन थे उसके अंदर। और लैंग्वेज के भी ज़्यादा टफ पे नहीं थे। ठीक है, इजी था, मतलब इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं इसको। और ऐसा पेपर तो नॉर्मली देखा भी नहीं जाता कि इतना इजी पेपर आपको दे देंगे। पूरा सेक्शन एज इट इज़ उठा के बेयर एक्ट से ही क्वेश्चन दे दिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि इजी पेपर, सबसे पहली बात तो, ठीक है, पेपर इजी। और दूसरा क्या हुआ, अटेंडेंस कम हो गई, मतलब स्टूडेंट आए नहीं। तो यहाँ क्या हुआ, जो कट ऑफ है वो जाएगी अब आपकी हाई। ठीक है, कट ऑफ जाएगी हाई। अब जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि जिनके 60 आए हैं, 65 आए हैं, वो तो नहीं होंगे मेंस में, क्योंकि यहाँ कट ऑफ का तो कुछ अलग ही क्राइटेरिया रहने वाला है। और इतना अचानक का जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, मतलब हम किसी एग्ज़ाम की नहीं सोच सकते कि इतनी कट ऑफ जाएगी, पर इस एग्ज़ाम की तो डैम श्योर हम बोल सकते हैं कि कट ऑफ है जो कि बहुत हाई जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्किंग थी वहाँ पे सीआरपीसी के 15 क्वेश्चन, आईपीसी के 15 और एविडेंस के 9 क्वेश्चन पूछे गए। बाकी आपके 30 लैंग्वेज के थे। और जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं आपके, उनमें जो आपके बाकी एक्ट थे, SC ST JJ एक्ट,
राजस्थान पब्लिकेशन एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, इनके क्वेश्चन थे। ठीक है, प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब जो माइनर एक्ट हैं उनके थे। मेजर में तो सिर्फ आपका यही आया था। अब देखो यहाँ हम देखेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ। तो देखो जर्नल और EWS और जो OBC हैं, ठीक है, इन तीनों की लमसम सेम ही जाती है। तो देखो जर्नल और EWS की है, ये मान के चलो आप 70 से 80 के बीच में रहने वाली है। 80 अबाउ भी चल जाए, ठीक है, मतलब आप ये मान के चलो 70 से तो हाई जाएगी। और मेंस की तैयारी करें या ना करें, तो जिनके 75 प्लस हैं वो अपने को सेफ जोन में मान सकते हैं, तैयारी स्टार्ट कर दें। बाकी आपकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके भी हाफ पे भी बाकी और आपको पता लग जाएगा। अब है OBC का भी आप 75 तक मान के चलो, क्योंकि जब जर्नल में 75 प्लस मतलब 70 to 80 के बीच में हम ले रहे हैं एक मैक्सिमम, 80 से जिसके हाई हैं वो तो बिल्कुल सेफ जोन में है। अब हम उन स्टूडेंटों की बात कर रहे हैं यहाँ पे जिन स्टूडेंट के इतने नंबर हैं और वो बीच में फंस रहे हैं कि हम तैयारी करें या ना करें। तो ये वाले अगर जर्नल के हैं तो उनको कर देनी चाहिए, इनसे अबाउ है वो तो है ही डैम श्योर। और EWS भी इतना ही रहेगा, OBC और EWS और जर्नल ये तीनों का सेम लमसम मतलब 2-4 नंबर का फ़र्क रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप 75 मान के चलो कि 70 से और 75 के बीच में अगर आपका नंबर है, और अगर आपके 75 हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो। और 70 से मतलब मान लो 71 है, 72 है, तो आप इसको है 50% में मान सकते हो कि हाँ तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए हमें। पर जो OBC है उसकी मतलब अगर हम फिक्स बात करें तो वो देखो 75 तक रहेगी, पर फिर भी आप 70 to 75 का क्राइटेरिया ले सकते हैं। उसके बाद है SC ST, तो ये जो है इनका 65 प्लस रहने वाला है स्कोर। ठीक है, 65, और जिनके ज़्यादा हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है। बाकी और एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी ये वीडियो देखें कमेंट करें कि हमारी इतने नंबर आ रहे हैं और ये हमारी जो है कैटेगरी है, मतलब जर्नल OBC जो भी है वो, तो उसके भी हाफ पे भी एनालिसिस हो सकता है, क्योंकि सभी तो एक साथ किसी को देख नहीं सकते, सभी अलग अलग देखेंगे। तो आप क्या करें, ये वाला जो है तरीका अपना लो, जितने भी लोग हैं सब अपने जो है जो कैटेगरी है और साथ में आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं उनके हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी जो और अदर जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनके मान लो 65 ही नंबर है, जर्नल है, इनका नहीं होगा किसी भी हालत में, क्योंकि जो कट ऑफ है ये तो 80 प्लस रहेगी ऑल ओवर। ठीक है, 80 प्लस तक रहने वाली है, और अगर जिनके कम है उनका कोई चांस नहीं है। और आगे अगर कोई अपडेट आती है तो हम ज़रूर बताएंगे APO से रिलेटेड। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।